साथियों नमस्कार, आप सभी को एंजॉय विथ आरसी सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों आज हम चर्चा करेंगे आपको कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किस तरीके से तैयारी किया जाए और कम समय में बेहतर से बेहतर जानकारी हो और हम उस परीक्षा में क्वालिफाइड हो जाएं। साथियों हम बताना चाहेंगे, सपोज करिए कि कोई लड़का जो है एसएससी बैंक, रेलवे या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो उसको सबसे पहले यह जानना होगा कि हमारे परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। उस सिलेबस को निकालना पड़ेगा। उस सिलेबस को निकालने के पश्चात जो है हमें उस हिसाब से किसी सीनियर से, किसी टीचर से मिलकर उसके लिए हमें बुक को लेना होगा। अब बुक को लेने के पश्चात जो है हमें जो है प्रीवियस ईयर कम से कम 5 से 10 साल के जो है क्वेश्चन पेपर निकालना होगा और उसको जो है देखना होगा क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। इसके पश्चात जो है साथियों हम बताना चाहेंगे कि आप जनरली आप देखते होंगे कि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 2 हिस्सा होता है। एक हिस्सा होता है जीएस होता है, दूसरा हिस्सा होता है सीसैट का हिस्सा होता है। लगभग जीएस के हिस्से में जो है साथियों हम बताना चाहेंगे आपका हिस्ट्री हो जाता है, पॉलिटी हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है और ज्योग्राफी हो जाता है, साइंस हो जाता है, इन्वायरमेंट हो जाता है, इत्यादि हो जाते हैं जो जीएस के क्षेत्र होते हैं। दूसरा क्षेत्र जो होता है सीसैट का, उसमें सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है। ये अक्सर ये के लिए बता रहे हैं साथियों, इसमें कहा जाता है कि सीसैट में जो है हिंदी पूछता है, इंग्लिश पूछता है और क्या कहते हैं मैथ पूछता है और रीजनिंग पूछता है। और हम बताना चाहेंगे इसमें एक हिस्सा होता है जीएस में प्लस जो है ये करंट का हिस्सा होता है। तो साथियों करंट तो एक अस्थायी सामग्री होती है जिसके साथ जो है हमेशा रूबरू होना पड़ता है, हमेशा पढ़ना होता है। अगर हम जो है करंट का हिस्सा हमेशा पढ़ते रहेंगे, करंट को पढ़ने के लिए साथियों सबसे पहले हम बताएंगे, उसके बाद जीएस को पढ़ने के लिए बताएंगे, उसके बाद मैथ को सीसैट के भाग को पढ़ने के लिए बताएंगे। साथियों हम बताना चाहेंगे 2 हिस्सा होता है पढ़ाई के, एक अस्थायी सामग्री हो गया, दूसरा जो है अस्थायी सामग्री हो गया। साथियों अस्थायी सामग्री में आप देख रहे हैं कि जो हमें जो है बार बार रिवाइज करना होता है, बार बार जो है हमें पढ़ना होता है। बार बार पढ़ने का मतलब वो अगर आज पढ़ें 10 साल बाद वही पढ़ना है, इसके बाद थोड़ा बहुत जुड़ता चला जाता है। ये जो अस्थायी सामग्री के अंतर्गत आता है। अस्थायी सामग्री में वो होते हैं जो हमेशा प्रतिदिन दिन प्रतिदिन जो है बदलते रहते हैं, जैसे करंट अफेयर्स, समसामयिक की घटना। तो साथियों हम बताना चाहेंगे अस्थायी सामग्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है कोई टीचर, यदि हम कोचिंग कर रहे हैं तो जो टीचर पढ़ाए उसका जो है हम नोट्स बनाते चलें और नोट्स बनाते चलेंगे तो निश्चित रूप से जो है एक हम देखेंगे कि हमारा जो है जीएस क्षेत्र का या मैथमेटिक्स क्षेत्र का जो है सारी चीज़ तैयार होते चले जाएंगे। और उसके बाद जो है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमें न्यूज़पेपर के लिए पढ़ना होगा और न्यूज़ सुनना होगा और हमें समसामयिक घटना के बारे में विशेष तौर से जानकारी रखनी होगी। और साथियों हम बताना चाहेंगे कि समसामयिक घटना के पश्चात जो है हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आरएस टीवी, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी होता है या एफएम न्यूज़ होता है, ये सब जानकारी रखनी होगी। और साथियों हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी अगर पढ़ते रहेंगे तो इसका नोट्स बनाते चलेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रच और बस जाता है और इस तरीके से हमारा करंट अफेयर्स की तैयारी होती चली जाती है। तो और उसके पश्चात जो हमारा तीसरा कार्य होगा ये हमारे टेस्ट सीरीज का होगा। अब इतना जीएस पढ़ने के पश्चात, मैथ पढ़ने के पश्चात, इधर हम करंट अफेयर्स पढ़ने के पश्चात जो है हम देखेंगे कि हम अपना जो है क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर देते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारे रिस्पॉन्स होता है, किस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं होता। इस तरीके से हम देखेंगे शुरू में टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हम फॉल्ट होंगे और कहीं ना कहीं फॉल्ट होने के पश्चात अपनी कमियों को दूर करेंगे। कमियों को दूर करते 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 हमारी बहुत सारी कमियां दूर हो जाती है। इस तरीके से हम 90+% जो है तैयार हो जाते हैं और परीक्षा देते हैं, हम क्वालिफाइड हो जाते हैं। इस तरीके से साथियों अगर हम तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हमारे सफलता जो है कदम चूमेगी। धन्यवाद साथियों।